अगर आप सरकारी मुलाज़िम हैं या प्राइवेट मुलाज़िम हैं, किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक़ है, आप तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ, जो आपके कंधों से बहुत बोझ हल्का कर देगी। ऐसी खुशखबरी मैं आपको देने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ेगी और आपका जो टैक्स है वो कम होगा। मैं बात करने जा रहा हूँ हुकूमत और आईएमएफ के दरमियान जो बातचीत चल रही है, उसमें आम आदमी के लिए स्पेशली जो तनख्वाहदार मुलाजिम है, उसके लिए टैक्स में कमी के लिए हुकूमत और आईएमएफ क्या करने जा रही है और इसमें क्या हकीकत है? क्या सिर्फ़ ये सारी बातें वादे ही रह जाएँगे या ये हकीकत भी होगी? आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको तफ़सील से बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मेरी सर्विसेज़ लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके राब्ता कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस टाइम सबसे ज़्यादा जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो सैलरी पर्सन से हो रहा है। सैलरी क्लास ऐसे पर्सन जिनकी इनकम तनख्वाह से होती है वो ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बिजनेसेस के। कारोबारी अफराद कम टैक्स देते हैं और सरकारी मुलाजमीन ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। पाकिस्तान का तकरीबन 40% से ज़ायद टैक्स जो है वो तनख्वाहदार तबके से आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा टैक्स है। और ये टैक्स कम नहीं हो रही है, आने वाले वक़्तों में जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जा रहा है, जैसे-जैसे हर साल नया बजट आता है, हर साल नए बजट में पहले की निस्बत ज़्यादा टैक्स लगा दिए जाते हैं, ख़ास तौर पे जो तनख्वाहदार तबका है। जबकि जो दूसरे प्रोफ़ेशंस हैं, जिनमें बिज़नेस आ जाता है या ब्रोकरेज आ जाते हैं या सर्विसेज़ देने वाले आ जाते हैं या फ़ॉरेन इनकम वाले आ जाते हैं, उनके टैक्स में हर बार कमी देखी जाती है। फ़िलहाल अगर आपकी तनख्वाह 50,000 रुपए से ज़्यादा है, तो आप पे टैक्स लगना शुरू हो जाता है। और टैक्स भी कोई कम नहीं है, ये 5% से शुरू होता है और जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे-वैसे टैक्स भी बढ़ता है। आजकल जितनी महँगाई हो चुकी है, इसने सैलरी लेने वालों के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल बना रखी है। आईएमएफ पाकिस्तान के ऊपर कैसे असरअंदाज होती है, इस चीज़ को समझना पहले बहुत ज़रूरी है। तनख्वाहदार तबके के ऊपर या पाकिस्तान में ज़्यादा टैक्सेस होने की वजह बहुत बड़ी आईएमएफ की पॉलिसीज़ हैं। आईएमएफ पाकिस्तान की मईशत के ऊपर कैसे असरअंदाज होती है, इस चीज़ को समझना पहले बहुत ज़रूरी है। आईएमएफ की पॉलिसीज़ पाकिस्तान की मईशत पे बहुत बड़ा असर रखती है। पाकिस्तान अभी आईएमएफ के साथ नए लोन पैकेज के बारे में बातचीत कर रहा है और हर बार आईएमएफ पाकिस्तान को टैक्स बेस बढ़ाने पे और टैक्स एग्जेम्पशंस कम करने का कहती है। लेकिन इस बार बहुत ही यूनिक बात होने जा रही है कि हुकूमत ने आईएमएफ को एंगेज किया है, आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन की है, स्पेशली सैलरीड क्लास लोगों के लिए, ताकि उनको राहत दी जाए टैक्स में। अब इसमें हुकूमत ने आईएमएफ के साथ क्या-क्या बातचीत की है, वो देख लेते हैं। हुकूमत ने आईएमएफ को ये कहा है कि आने वाले बजट में इनकम टैक्स को कम किया जाए, ख़ास तौर पे जो सैलरी क्लास है, जो तनख्वाह ले रहे हैं। कैसे कम किया जाए? उनका जो थ्रेशोल्ड है, यानी कि 50,000 रुपए से उनका इनकम टैक्स शुरू होता है। इस थ्रेशोल्ड को कम किया जाए, मज़ीद इनकम को एग्ज़ेम्पशन में लाया जाए। मिसाल के तौर पे 1 लाख से 5 लाख तक जिनकी इनकम है, जिनकी आमदन है, सैलरी है, उन पे कम से कम टैक्स लगाया जाए या ना होने के बराबर टैक्स लगाया जाए, ताकि इन अफ़राद को फ़ायदा हो। क्योंकि आजकल एक घर का किचन चलाने के लिए एक पर्सन की अगर 1 से 5 लाख तक आमदन है, तो वो आसानी से अपना घर चला सकता है। अगर इसी में हुकूमत या आईएमएफ टैक्स डाल देगी, तो वो अपने घर का सिस्टम बड़ी मुश्किल से चला सकेगा। हुकूमत ने आईएमएफ के साथ ये भी बातचीत की है कि हमें टैक्स स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, जिससे हर किसी पर बराबर टैक्स का बोझ पड़े, ना कि किसी एक क्लास पर, जैसे कि अभी सैलरी क्लास पर ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि अगर ये रिफ़ॉर्म्स इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, कामयाब हो जाती हैं, तो सैलरी क्लास के लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा, उनको बहुत मदद मिलेगी महंगाई से लड़ने की, अपने घर के सिस्टम चलाने की, किचन चलाने की। अब ये तो चीज़ें हुकूमत ने आईएमएफ के सामने रख दी। अब आईएमएफ का आगे से क्या स्टांस है, आईएमएफ की क्या क्या शराइत है, आईएमएफ क्या डिमांड करती है, क्या आईएमएफ कहती है, वो देख लेते हैं। आईएमएफ का टैक्स रेवेन्यू टारगेट ये कह रहा है कि हुकूमत किसी तरह अपनी आमदनी बढ़ाए। हुकूमत कैसे अपनी आमदनी बढ़ाए? ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करे। और अगर इसी दौरान हुकूमत सैलरी क्लास लोगों के लिए रिलीफ़ देती है, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए कुछ मुमकिन सॉल्यूशंस जो हैं, जो शराइत हैं, वो आईएमएफ ने हुकूमत के साथ डिस्कस की हैं। वो ये हैं कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे, उनको टैक्स नेट में शामिल किया जाए। दूसरा ये कि टैक्स छुपाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और तीसरा ये कि जो लग्ज़री गुड्स इस्तेमाल करते हैं, उन पे इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए जाएँ।
ताकि आवाम पर महंगाई का इतना असर ना हो। मतलब इन चीज़ों से समझ आती है कि आईएमएफ चाहती है तनख्वाहदार तबके का टैक्स कम किया जाए, लेकिन उसकी ये छोटी-सी शर्तें हैं जो अगर हुकूमत पूरी कर देगी, तो सैलरी क्लास का टैक्स कम हो जाएगा। और हुकूमत भी ये शर्तें मानने पे सीरियस है। सैलरी क्लास पर टैक्स कम करना बहुत अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन हुकूमत को अल्टरनेट टैक्स रेवेन्यू भी सोचने होंगे, क्योंकि अगर हुकूमत टैक्स कलेक्ट नहीं करेगी तो आईएमएफ की जो पेमेंट्स हैं वो पे नहीं कर सकेगी, तो मुल्क दिवालिया होने का खतरा है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो टैक्स बेस सिस्टम है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर हुकूमत थोड़ी-सी सिंसेरिटी दिखाए, थोड़ी-सी मेहनत करे, पीआर थोड़ी-सी मेहनत करे, तो जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनसे भी टैक्स ले सकती है। मिसाल के तौर पे जो रिटेलर्स हैं बहुत सारे पाकिस्तान में, उनको टैक्स नेट में लाया जा सकता है, और उसके अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहाँ से टैक्स जनरेट किया जा सकता है। तनख्वाहदार तबके पे हमेशा ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ़ गरीब जो हैं वो ज़्यादा टैक्स पे करते हैं और अमीर लोग टैक्स से बच जाते हैं। ये सिस्टम ठीक होना चाहिए। अगला बजट बहुत क्रूशियल होने वाला है और सैलरीड लोग इस वक्त उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्या हुकूमत वाक़ई रिलीफ़ देगी या सिर्फ़ वादा ही करेगी? इस मामले में मैं आपको गाहे-बगाहे अपडेट्स करता रहूँगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या हुकूमत वाक़ई इस टैक्स को कम करेगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और अभी आपकी इनकम पे कितना टैक्स बनता है, ये जानने के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।